हेलो एवरीवन, सारथी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम आपको 6 सितंबर का एस्टेट पेपर का जो सोशल साइंस शिफ्ट 1 है उसका हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं। और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उनका आंसर जो है वो गलत दिया गया है। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइंस पेपर की, जिसमें कि 30 से 35 क्वेश्चंस गलत हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल साइंस में और जो 6 सितंबर का पेपर शिफ्ट 1 है, पेपर 1 का, हम उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ भी कई क्वेश्चंस गलत हैं, और जो कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जब इसका आंसर बताते चले जाएंगे तो उस बीच में जो क्वेश्चंस गलत होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको बताने का, ताकि आप उसका चैलेंज कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेजर्ड विथ एस्ट्रोलैब। तो इसमें लेटीट्यूड होगा, जो कि सही है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी यहाँ पे फर्टिलाइजर होना चाहिए, बट इन्होंने पेस्टिसाइड्स दिया था। पेस्टिसाइड्स से जो है वो इनडायरेक्टली वे में फर्टिलिटी, इनडायरेक्टली वे में हम क्रॉप्स का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब क्रॉप में कोई कीड़ा नहीं लगेगा और जब पेस्टिसाइड का यूज होगा तो कीड़ा मर जाएगा, और यूज जब नहीं लगेगा तो क्रॉप जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगा और उसमें अच्छे उत्पादन उसका होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कॉमर्शियली प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कि मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी मिट्टी में पेस्टिसाइड को डाल देने से उसका फर्टिलिटी बढ़ता है या घटता है? ऑब्वियसली घटेगा। पेड़ जो है वो भी मर जाएगा अगर हम पेस्टिसाइड डायरेक्ट मिट्टी में डाल दें, इन अ सेंस कि हम जड़ में डाल दें। तो यहाँ पे होना चाहिए हर्बिसाइड्स नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, यहाँ होगा फर्टिलाइजर। बट आप देख रहे हो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है पेस्टिसाइड, जो कि बिल्कुल गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट, जो हम फूड जो खाते हैं, जो हमारे लिए रोजमर्रा की ज़रूरत है। तो फॉर बॉयलर इज प्रोटीन रिच विच एडिक्वेट फैट, जो खाना जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन रिच एडिक्वेट फैट होता है। द लेवल ऑफ डैश इज केप्ट इन द पोल्ट्री फीड। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। द पीस वेयर bee farm are raised is known as, the place where bee farms are raised is known as। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि एपीरीज होगा, जहाँ पे मधुमक्खी जो है फार्म मधुमक्खी की खेती की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ दीज। तो मुझे लगता है कि ये भी आंसर गलत है। आप अगर इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो आप इस क्वेश्चन को भी रेज कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि फर्टिलाइजर होनी चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि एपियरीज होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एलिमिनेटेड। तो इसका आंसर है इसका आंसर है 1848। छठा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में जो नेचर है रिवॉल्यूशन का वो होगा बोर्जियस रिवॉल्यूशन। बोर्जुआ जो होता है उसका रिवॉल्यूशन हुआ था, और फ्रांस में जो बोर्जुआज हैं उन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया था। सेवेंथ है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी। तो ऑब्वियसली ये स्वास्तिक का चिन्ह नहीं होगा। आठवां है, विच ट्रीटी इम्पोज राइग्रिस एंड डेरोगेटरी कंडीशन
ऑन जर्मनी, इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल होगा। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन, तो सबको पता है, हमें पता है कि 1914 में ये हुआ था। हु 10वां है हु एडिक्वेट द पॉलिसी ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज, तो इसमें होगा विश्वमार्ग। 11वां का आंसर है विच स्टेट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज एन एक्सिस पावर, तो इसमें होगा सोवियत संघ, जो कि इनडायरेक्टली में पार्टिसिपेट किया, बट डायरेक्टली जो है वो उसका पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो सोवियत यूनियन जो है उसका सही आंसर है। 12वां है तिलका मांझी वाज हैंग्ड इन विच ईयर, तो इसमें होगा 1785 ईस्वी। द इम्पोर्टेंट इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एक्सेट्रा फ्रॉम सिस्टम कॉल्ड एज, तो इसका आंसर होगा फार्म सिस्टम। 14 का आंसर है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो इसका आंसर चाइना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा चावल जो है प्रोड्यूस करता है। 15वां है वन ऑफ द फ्लोइंग पल्स विच डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज है। कई लोगों को लगा कि अरहर तो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो कई लोगों ने ग्राम लिखा, कई लोगों ने मूंग लिखा, बट सही आंसर इसका अरहर ही होगा, तो यहाँ पे सही दिया हुआ अरहर जो है वो फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता है। 16वां आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, तो इसमें राइस है यानी चावल है। 17वां है ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीवरेज क्रॉप्स इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो बीवरेज बोल रहा है यानी कि पेय पदार्थ, जिसको हम पीते हैं, तो इसमें कॉफ़ी नहीं होगा, कॉफ़ी तो हम बाहर से मंगाते हैं बहुत हद तक, पल्स जो है वो बीवरेज में नहीं आएगा, कर्ड भी नहीं आएगा। टी जो चाय है, तो चाय का जो है इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और हम उनको सप्लाई भी करते हैं। दार्जिलिंग की चाय हमें पता है कि हम सप्लाई करते हैं। 18वां क्वेश्चन है अरेबिक वैरायटी ऑफ कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्राउट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अरबिक वैरायटी का जो कॉफ़ी है उसको शुरुआती दौर में इंडिया में कौन लाया था, कौन सा कंट्री लाया था, तो इसमें होगा यमन जो है उन्होंने लाया था। 19वां है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज फॉर फूड एंड फूडर, तो यहाँ पे भी आंसर मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि ज्वार जो है इसमें इसका आंसर ज्वार होना चाहिए, जो कि हम खाते भी हैं और जानवरों को खिलाते भी हैं, बट यहाँ पे आंसर जो है वो मेज दिया हुआ है यानी कि मकई। तो यहाँ भी हम मुझे लगता है कि चैलेंज करनी चाहिए। बीसवा है हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ एज हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस, तो इसमें डैड हैमरकोड है इसका राइट आंसर। 21वां है व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो कई लोगों ने यहाँ 1 लिखा था, कई लोगों ने 2 लिखा था, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो 5 साल। हाउ मेनी नेशंस वेयर charter member of the League of Nations, how many nations were charter member of League of Nations, तो इसका आंसर जो है वो 42 होगा। The Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power after signing the Treaty of Vienna. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power after signing the Treaty of Vienna. इसका सही आंसर होगा वियना। 24वां विच ईयर वाज द रोलेट एक्ट पास्ड, तो रोलेट एक्ट जो है हम सभी जानते हैं कि 1919 में पास हुआ था। इन विच ईयर डिड द सैमन कमीशन कम टू इंडिया, 25वां क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928। 26वां क्वेश्चन है हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, तो अल्लूरी सीतारामन राजू जो है वो ट्रैवल लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश थे।
27वां क्वेश्चन, व्हेन डिड द चेरिस्ट मूवमेंट टेक प्लेस इन इंग्लैंड? तो चेरिस्ट मूवमेंट यानी कि एक चमत्कारिक जो मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ वो जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में, वो 1838 में हुआ था। व्हेन वाज कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन लंदन? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 1870 में। व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग वाज द चॉल ऑफ मुंबई? तो मुंबई की जो बिल्डिंग होती है चॉल की, वो किस तरह की होती है? तो ये होगा, इसमें होगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो चौल में आप कभी जाओगे तो देखोगे नीचे भी बिल्डिंग है, नीचे भी घर है, उसके ऊपर भी उन लोग घर बना के रखते हैं। तो 2-3 मंजिला रहता है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। व्हेन एंड वेयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ स्मोक एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो 1863 में कोलकाता में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 1863 में कोलकाता में ये एक्ट पास हुआ था। Who coined the term ग्लोबलाइज? इसको हम इस तरह से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 1800 की बात कर रहा है, जबकि दिल्ली जो है हमारी राजधानी कब बनी? 1900 के पहुंच गए थे तब जाके दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी। यहाँ पे हर एक में 1800 लिखा हुआ है, तो मोस्टली जो काम होता था वो राजधानी कलकत्ता था, कलकत्ता में ही सबसे पहले शुरुआत की जाती थी। तो इसलिए आप इस तरह से भी कलकत्ता को पढ़ सकते थे, दिल्ली को इग्नोर कर सकते थे। हु कॉइन्ड द टर्म ग्लोबलाइजेशन एंड बैन? तो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म था वो किसने दिया था? तो वो दिया था जॉन विलियम। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म दिया था 1990 में दिया था 1990 में। 32वां क्वेश्चन, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक सेटअप? एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टार्ट हुआ था? तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 1966। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु ब्राउट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग टू जापान? जापान में प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी किसने लाया था? तो इसका राइट आंसर है बाय चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क। जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, उन्होंने वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन का लाया था अपने देश से। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियन टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? जो भारत का जो जियोग्राफिकल लैंड है वो वर्ल्ड के जियोग्राफिकल लैंड के कितने परसेंट है? तो वो 2.4% था। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि 2.4 होगा या 2.2 होगा, तो इसका सही आंसर जो है 2.4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच स्टेट इज नथुला पास लोकेटेड? तो नाथुला पास जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो वो होगा सिक्किम। हमने आज से 5-6 साल पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, तो सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी, तो हमने देखा था कि वहाँ पे चाइना जो है वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण कर रहा था नाथुला पास के पास। तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि एक बगल सिक्किम है, एक बगल नेपाल है, और बीच में का जो एरिया है वही आसपास जो है नाथुला पास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है विच रिवर द शिव समुद्रम फॉल इज लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी। सैंतीसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट एज अमरकंटक? तो तापी इसका आंसर होगा। तथा मानसून वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द सेलर ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है अरेबिया होगा। वेयर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो वो आसाम में होगा। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिंग टू? तो इसका आंसर ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, बिल्कुल सही है। Cinchona tree are found in the area of rainfall above 100 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? तो बिहार होगा, इसका आंसर बिहार होगा, बिल्कुल बिहार होगा। 43 है, विच इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका आंसर जो है पता नहीं कैसे, क्योंकि इधर तो ये सुनने में आया था कि इंडिया जो है चाइना को पछाड़ के नंबर 1 बन चुका है, बट यहाँ पे अभी भी आंसर जो है चाइना ये दे रहे हैं, तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है।
44वां है विच इज़ द कैपिटल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो हम जानते हैं श्री जगन्नाथपुरी जो है इसका कैपिटल है। और मुझे लगता है और हमें पता कोलंबो भी था, लेकिन कोलंबो जो इकोनॉमिक कैपिटल है। 45 जो व्हाट परसेंट ऑफ भूटान एरिया इज फॉरेस्ट, तो 70% होगा। इन विच कंट्री पोखरा सिटी लोकेटेड, तो नेपाल है। व्हाट विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो दैट इज 1:1 lakh. What is the data collected in the field called, तो जो व्हाट इज द डाटा कलेक्टेड इन द फील्ड कॉल, तो प्राइमरी सेकेंडरी जो हम डाटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड पे जाते हैं, हम सर्वे करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा ही है। द ग्रास आंसर होगा, राइट आंसर इज प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 49 है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 50वां क्वेश्चन है This was the famous Indian freedom fighter who made an important observation about resource conservation. There is, उन्होंने कहा था कि there is enough for everybody and not for anybody greed. तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हर एक लोगों को हम आराम से वो अपना जीवन बसर कर सकते हैं, लेकिन नीड के लिए दिया था, बट ग्रीड के लिए नहीं। तो इन्होंने कहा था। 51 का क्वेश्चन नंबर 51 है लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर नोन एज, तो यहाँ पे बैरन लैंड भी बहुत लोगों ने मारा है, बट मुझे लगता है कि कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड जो ये सही आंसर उन्होंने दिया है। 52 है विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये FCI होगा, नाफेड नहीं होगा। नाफेड जो है फूड की क्वालिटी को दिखाता है, बट FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हर जगह जो है अपना अलग गोदाम बनाता है, वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स को, ये सब काम करता है। Who 53 who is known as the father of the whole white revolution of India, तो उसमें भाग्यश्री करियर नहीं होगा। 54 है the fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle. तो ये हो सकता है कि the fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. 55 है नर्मदा बचाओ आंदोलन एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर बांध, बिल्कुल सही है। 56 है टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्स 22% of the total electricity produced, इसका राइट आंसर 22% है। क्वेश्चन नंबर 56 है मेटलर्जी कोल यूज इन समथिंग ऑफ आयरन और इज smelting of iron ore is metallurgical coal used in smelting of iron ore is, तो smelting of iron ore is, तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा bituminous। क्वेश्चन नंबर 58 है which one of the following mineral is contained in the monazite sand, तो थोरियम होगा इसका सही आंसर, राइट आंसर इज थोरियम। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज अंडर फॉरेस्ट कवर, तो 7% सही आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो असम है। सिंगरौली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट हैविंग लार्ज कोल रीजन, दैट इज मध्य प्रदेश। 62 है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो सेकेंडरी है, क्योंकि कोल को जला के वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अगर कोल जो है वो प्राइमरी एनर्जी है, जब हम सिर्फ जलाते हैं तो वो प्राइमरी एनर्जी, बट कोल को जलाते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको फिर हम यूज करते हैं जो सेकेंडरी। 63 है which among the following is small scale industry, तो इसमें टॉय इंडस्ट्री होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907 में है।
Question number 65, maximum foreign trade of India by which route? So that is sea route. Right answer is sea route. What did railway start in India? When did railway start in India? 66 question है, जिसका सही आंसर है 1853. क्वेश्चन नंबर 67 है, वेयर इज द हाईएस्ट रोड एंड वर्ल्ड हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड. बहुत लोगों ने इसमें फ्रॉम मनाली टू ले लिखे हैं, बट इसमें सही आंसर जो है लद्दाख होगा, उमंगला पास. विच क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर. तो नेचुरल डिजास्टर क्या नहीं है, तो इसमें जो है सुनामी, फ्लड है, टेररिज्म है, अर्थक्वेक है. इसका सही आंसर जो है बिल्कुल टेररिज्म यानी आतंकवादी होगा, जो कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है. 69 जो है, विच पार्ट इज शोन बाय ब्लू कलर इन अ मैप. तो इसका आंसर वाटर बिल्कुल सही है. वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. दैट इज पटना होगा, आरा नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 71 है, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट या प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो भागलपुर होगा. व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. इसमें पॉइंट में दिया है 0.6332. ये राइट आंसर है 0.6332. जो क्वेश्चन आंसर नंबर सी है वो सही आंसर. For how many years did the military government of Pinochet remain in government power? मिलिट्री गवर्नमेंट कब तक पावर में रहा? तो इसका सही आंसर जो है वो 17 वर्ष है. द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन बेल्जियम दैट इज लैंग्वेज. बट मुझे लगता है कई लोगों ने जो है क्रीड भी भरा था, बट यहाँ पे लैंग्वेज होगा राइट आंसर. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, जिसको कि आप लोग बुक में, टेक्स्ट बुक में जाके देख लेंगे, और उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कीजिएगा 74 क्वेश्चन को. 75 में, इन विच कंट्री डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस. तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली इंग्लैंड में किया गया था. 76 द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज पार्ट 4. क्वेश्चन नंबर 77 है, री पोलिंग इज री वोटिंग. Which was the first country to grant equal voting right to all its citizens. तो इसमें जो है कई लोगों ने न्यूजीलैंड भरा था या ऑस्ट्रेलिया, बट यहाँ पे आंसर जो है चाइना दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 79 है, फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. तो यहाँ चाइना वाला जो है 78 का जो क्वेश्चन है चाइना, इसको भी अगर हम चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड होना चाहिए, बट यहाँ पे चाइना दे रहा है. तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो, दैट इज न्यूजीलैंड. यानी विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट इक्वल वोटिंग राइट टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन. दैट इज न्यूजीलैंड. फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज टेक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज रसिया, जहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया. एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रसिया से लिया गया. और यूएस से क्या लिया गया? तो यूएस से लिया गया. फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो है. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया यूएस से, यानी अमेरिका से लिया गया. क्वेश्चन नंबर 80 है, हाउ मेनी ईयर इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा. दैट इज 5 years. राइट आंसर इज 5 years. यानी and question number 81, the election held after the resignation of a member is called. तो इसको कहते हैं आंसर नंबर बी, बाय इलेक्शन. The election held after the resignation of a member is called by election होगा इसका आंसर. Apart from voter ID card, how many other certificates are valid for voting. तो 82 का आंसर होगा. राइट आंसर इज 14. How many seats are reserved for scheduled caste in Lok Sabha? That is 84 seats वो लोकसभा में scheduled caste के लिए आरक्षित है.
84 है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा वाज मेड 6 ईयर, दैट इज 42nd अमेंडमेंट से जो लोकसभा का टेन्योर को 6 साल का कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, द लीडर ऑफ द असेंबली इज, कौन होते हैं, इसमें से सीएम होगा। 86 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द राज्यसभा गॉट स्पेशल पावर, दैट इज आर्टिकल नंबर 249। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द राइट टू इक्वलिटी एज गिवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इकोनॉमिक इक्वलिटी, बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 88, which one of the following is not a political right, that is right to adopt any religion, जो कि political right नहीं है। इसमें थोड़ा confusion है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following statement is true for India, that is which of the following statement is true for India, तो इसका सही आंसर होगा इंडिया में क्या सही है, तो लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये बिल्कुल गलत है। प्राइमेसी ऑफ रिलीजन, ये भी गलत है। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म की, और हम इंडिया जो है हमेशा से अग्रसर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द गुड रिजल्ट ऑफ सोशल डिफरेंस, तो एम्पावरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इसका सही आंसर है। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, तो इसमें होगा सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम जो है यूनियन स्टेट का कभी नहीं रहता है, इसमें कई सारे गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं। तो 92 क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेज ऑन हिज हर पोस्ट, तो from which date the president of India stay on his post, तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम डेट ऑफ हिज ओथ, जिस दिन से वो ओथ लेते हैं उस दिन से इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 94 है, फ्रॉम विच स्टेट डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट, इसका सही आंसर जो होगा वो उत्तराखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रगल एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डाइवर्सिटी, इसका सही आंसर होगा। अगर ये नहीं है, अगर हमारे समाज में स्ट्रगल हो रहा है, डाइवर्सिटी जो अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान वेशभूषा के जो लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अगर उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 96 का है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो अभी तो इसके अध्यक्ष मायावती है, बट इसका राइट आंसर जो है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी तो वो कांसीराम थे, जो कि दलित पिछड़े वंचित लोगों के लिए उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फेयर इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाए। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज रूल ऑफ द मेजॉरिटी, इसका सही आंसर होगा रूल ऑफ मेजॉरिटी। जैसे अमेरिका में जो रूल ऑफ मेजॉरिटी काम करता है, बट इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे केंद्र में कोई और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो राज्य में कोई और भी हो सकता है, किसी और पार्टी का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम देयर इज मैक्सिमम कैपेसिटी टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्सिटी, तो इसका सही आंसर होगा डेमोक्रेसी। 100 का, द रूट ऑफ डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग इन बिहार इज क्लियर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने देखा है कि हमारे बिहार में जो है वैशाली एक जगह है जहाँ पे
लिच्छवी गणराज था, जो कि उस जमाने में जो है वहाँ के राजा लोगों को वोटिंग के थ्रू चुना जाता था। तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है, बिहार के हिस्ट्री के लिए गर्व की बात है, और हमें अपने हिस्ट्री पे हमेशा गर्व करना चाहिए। 101 क्वेश्चन है, टीचिंग अर्निंग प्रोसेस इज अ जर्नी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। स्टूडेंट इज सेकेंडरी इन ऑटोक्रेटिक टीचिंग में स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, टीचर जो है वो प्राइमरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ऑटोनोमस टीचिंग इज नॉलेज थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट। ऑटोनोमस टीचिंग क्या है? तो उसका राइट आंसर है नॉलेज थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 104 104 का है, फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वी यूज, फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वी यूज। तो इसका सही आंसर होगा बाहर। क्वेश्चन नंबर 105 है, वन क्रिटिसिज्म ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव हायरार्की इज लोएस्ट लेवल नॉट नीड। इसका सही आंसर होगा लोएस्ट लेवल नॉट नीड। क्वेश्चन नंबर 106 है, 106 का, इंडक्टिव मेथड इज, राइट आंसर होगा स्टूडेंट कंसर्न। राइट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 107 है, डिसएडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड इज। तो इसमें राइट आंसर है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, एडवांटेज ऑफ द डिडक्टिव मेथड इज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द, यानी कैन बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, अप्रोप्रिएट फॉर हायर लेवल, टीचिंग कैन टेक प्लेस फॉर ऑल स्टूडेंट एट ए टाइम। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 109 है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन ए लेसन प्लान इज फॉर। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो लेसन प्लान होता है वो टीचर्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, गेनिंग अटेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। किस मॉडल में होगा? तो इसका राइट आंसर है गेगनेस मॉडल। गेगनेस मॉडल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच स्किल्स आर यूज्ड इन माइक्रो टीचिंग। तो इसका सही आंसर ए एंड बी बोथ, यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल और दूसरा प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल, दोनों होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112 है, देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। तो उसका राइट आंसर होगा इन बोथ स्पेशल emphasis is given on feedback, reinforcement and text analysis. Right answer is in both special emphasis is given on feedback, reinforcement and text analysis. Question number 113 है, which of the following statement is wrong for macro teaching? That is, right answer is it decrease the confidence of teacher. Question number 114 है, the maximum impact on the learning of children is visible inside of classroom. Question number 114 है, maximum impact on the learning of children is visible inside of classroom. तो इसका राइट आंसर है psychological environment of classroom. क्वेश्चन नंबर 115 है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर मेनी बुक्स आर केप्ट। बिल्कुल सही है, बुक लाइब्रेरी में क्या रखा जाता है? तो लाइब्रेरी में जो है वो बुक रखा जाता है, वहाँ बुक मिलेगा आपको बस। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बुक। तो जनरल टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, बोथ ए एंड बी। तो उसका होगा
बोथ एंड बी, बिकॉज टेक्स्ट बुक नहीं बोला, बस बोला है बुक, तो बुक में तो टेक्स्ट बुक भी आ जाता है, रेफरेंस बुक भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ टीचर, तो दैट इज जेलस। वो क्वालिटी कभी टीचर का नहीं हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप से ज्यादा वो बच्चा अगर बता रहा है तो आपको जेलस नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर अफेक्ट टीचिंग, तो ये होगा सेंसिटिविटी। क्वेश्चन 120 है, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन, इसका राइट आंसर है प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। सेल्फ लर्निंग को बढ़ा देना ही हायर एजुकेशन में जरूरी है एक टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, इवोल्यूशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू होल लर्निंग प्रोसेस, इसका राइट आंसर होगा इवोल्यूशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू, राइट आंसर इज होल लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ इवोल्यूशन, तो कौन होगा जो कि इवोल्यूशन का टूल नहीं है इनमें से, तो राइट आंसर इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 123 है, पोर्टफोलियो इज ए टूल फॉर, पोर्टफोलियो किस चीज के लिए काम आता है, तो इसका राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 124 है, द पर्पस ऑफ स्पोर्ट इज बोथ ए एंड बी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 125 है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्लेज इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम केप्ट इन व्यू, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स नीड। क्वेश्चन नंबर 126 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ गेटिंग, राइट आंसर इज डिजायर टू रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द 128 है, विच ऑफ द दीज फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर इज गोल सेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, ऑडियो विजुअल एड फैसिलिटेट, तो इसका राइट आंसर है मल्टी सेंसरी। क्वेश्चन नंबर 130 है, डेनिस ब्लॉक इज यूज्ड इन, तो इसका सही आंसर है बोथ ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 131 है, लाला लाजपत राय वाज आल्सो नोन एज शेर पंजाब, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर चाइना है, मुझे लगता है इंडिया भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंडर हुज लीडरशिप इन इंडिया इन बिहार ऑल पार्टी बायकॉटेड द सामा कमीशन, तो देखो अनुग्रह नारायण सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ SCERT इन व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रिपोर्ट द साइबर इंसिडेंट आफ्टर इट डिटेक्शन, तो 6 घंटा बताया गया है, इसका राइट आंसर। Which of the following is called the secondary air pollution, that is ozone? Question number 137 है, the burning of soil waste is not recommended because, right answer it causes several environment issues. Question number 138 है, which type of farming causes more deforestation? इसका right answer is substance farming or substance farming. क्वेश्चन नंबर 139 है, इकोनॉमिक्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एनुअल CO2 इमोशन, फॉलोइंग कंट्री is responsible for greatest annual CO2 emission, that is both A and B, इसका राइट आंसर होगा USA and China। क्वेश्चन नंबर 140 है, in which of the following regions of India do flamingo migrate in large number to nest, तो इसमें होगा रन ऑफ कच्छ, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है, इफ द लेंथ और एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 फीट एंड 11 फीट
देन फाइंड इट्स एरिया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और हर एक लोगों ने बनाया होगा इसका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 132 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन नंबर 142, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 years at 2% पर एनम। तो इसका राइट आंसर 20.4 है। क्वेश्चन नंबर 143 है, द वैल्यू ऑफ 42 डिवाइड बाय 10,000 इन डेसिमल फ्रैक्शन इज। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, तो 0.0042। क्वेश्चन नंबर 144 है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 893 द रिमाइंडर इज 193, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाय 47। तो इसका राइट आंसर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, there is a tower of 10 meters between two parallel meets. The angle of depression of the road from the top of the tower are 30 and 45. How far are they from each other? तो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं? तो 27.32 मीटर इसका राइट आंसर होगा। मंडे, अप्रैल, फ्राइडे, राइट आंसर इज अगस्त। क्वेश्चन नंबर 147, choose the word which is least like the other word in the group। तो इसका आंसर किडनी, हार्ट, लंग, ईयर है। तो ईयर भी हो सकता है, किडनी, हार्ट, लंग जो है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, अब कान जो है वो बाहर रहता है। बट यहाँ पे जो है हार्ट को आंसर दिया गया है। हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप बिल्कुल चैलेंज कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर है 71.2। क्वेश्चन नंबर 149 है, इन ए सर्टेन कोड if BAD is written as YZW and SAID is written as HZRW, then LIFT will be written as। तो राइट आंसर इज ORUB। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150 यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। पॉइंटिंग टुवर्ड सीता, निखिल said, I am the only son of the mother's son. I am the only son of her mother's son. How is Sita related to Nikhil? That is aunt। बिल्कुल सही है, aunt। थैंक यू। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जिसको कि हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर चैलेंज कीजिए और नंबर ज़रूर आप लोग का बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने सही बना के आप लोग आए हो तो नंबर ज़रूर बढ़ेगा। आप लोग बिल्कुल बेधड़क चैलेंज कीजिए। तो सारथी चैनल में आप लोगों को पुनः स्वागत करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, और हम इसी तरह आपके साथ जुड़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें, नई नई वैकेंसीज, नई नई क्वेश्चन आंसर्स जिन भी परीक्षाओं को आएगा हम लोग उसको अपलोड करेंगे और आप लोग का सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।